दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ नजरें करते हुए आज फिर सासू माँ बहू से सवाल कर बैठी। नीता, क्या राहुल को तनख्वाह नहीं मिली इस महीने? नीता ने कपड़ों को वहीं पर छोड़ा और उठकर चल दी वहां से। अरे, इस तरह बिना मेरी बात का जवाब दिए तू वहां से यहाँ क्यों चली आई? देख रही है, बूढ़ा शरीर है, बार बार इधर उधर नहीं जा सकती मैं। तुझसे तो कुछ पूछो भी तो मुंह बना देती है तू। सासू माँ बहू नीता से कुछ चिढ़ती सी आवाज में बोली। क्या हुआ माँ, क्या हो गया? बड़ी बातें चल रही है। राहुल ने कहा और आकर माँ के पास बैठ गया। नीता फिर कपड़ों पर इस्त्री करने चल दी। निपट लो अब माँ बेटे खुद ही सवाल जवाब से, बिना मुझे उलझाए। नीता जाते जाते आधे अधूरे शब्दों में बयां कर गई थी अपना दर्द। कुछ ही मिनट बाद राहुल नीता के पीछे पीछे तेज कदमों से आया और अलमारी में खोजबीन शुरू करने लगा। तभी नीता का पर्स राहुल के हाथों में आ गया। नीता, जब मेरी माँ ने तनख्वाह के लिए पूछा था तो तुमने कहा क्यों नहीं कि तुमको दी है मैंने अपनी तनख्वाह? राहुल ने नीता से कहा। राहुल, मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ बल्कि अर्धांगिनी हूँ तुम्हारी। इस घर के रात दिन के हजारों काम नौकरानी नहीं अर्धांगिनी होने के कारण करती हूँ। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा भी हक बनता है। करेंगी क्या माँ आखिर तुम्हारी तनख्वाह से? पापा जी की पेंशन भी तो माँ को मिलती है ना, तो फिर? उदास लहजे से दर्द का एहसास साफ झलक रहा था नीता की बातों से। अपना पर्स राहुल के हाथों से खींच लेती है नीता। अरे नीता, गर्मी की छुट्टियों में घर का खर्च बढ़ जाता है। मम्मी जी ने बताया कि दीदी आ रही है तो थोड़ा सा पैसा दीदी के आदर सत्कार और व्यवहार के लिए माँ को देने में हम लोग को कैसा परहेज? दीदी ही मायके नहीं आ रही है राहुल, बल्कि मैं भी तो अपने मायके जाऊंगी। तो क्या मुझे खर्चा नहीं चाहिए होगा उन लोग के आदर सत्कार और प्यार व्यवहार के लिए? साल भर इस घर के लिए घिसती हूँ खुद को, और चंद दिनों के लिए मायके जाते वक्त सहयोग नहीं करोगे तुम? नीता ने राहुल पर नाराजगी जाहिर की। बाकी तुम खुद भी समझदार हो, इंसानियत और रिश्ते की अहमियत समझो। और हाँ, माँ को एक बात यह भी कह देना कि जो भी मुझसे जुड़ी बात या काम हो वह पहले मुझसे ही कहे, यूं बातों को घुमा फिरा कर ना पूछे। राहुल ने नीता को दी हुई तनख्वाह में से कुछ पैसे माँ को देने के लिए नीता से लिए और जाकर माँ को दे आया और वापस आकर चिढ़ाते हुए बोला, लो अर्धांगिनी जी, हाजिर है तुम्हारा यह गुलाम। कुछ और भी ज्ञान दे दो। नहीं, जो कहना होगा हक से कहूंगी मैं तुमसे, बिना बातें घुमाए फिराए। अर्धांगिनी और नौकरानी में फर्क का एहसास तो होना ही चाहिए ना, पति और परिवार को आखिर। नीता राहुल से कह रही थी। जी हुजूर, बिल्कुल सही, कहते हुए राहुल मुस्कुराने लगा, नीता की तरफ प्यार से देखते हुए। धन्यवाद।